भाई जस्ट अभी अभी मैं अल्फा देख के आया हूँ और मेरी तरफ से ऑनेस्ट ही रिव्यू जाने वाला है। यहाँ पर कोई मक्खन मलाई वाली बात नहीं होगी। पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी कि इन्होंने फिल्म का लेवल, जो रूह आत्मा क्या रखी है, जो कि यहाँ पे हम लोग इसको देखें। अनिल कपूर और बॉबी देओल यहाँ पे आर्मी में होते हैं और अच्छे दोस्त होते हैं। इनको एक मिशन दिया जाता है और उस मिशन में एक चीज़ ये लोग बनाते हैं। अब वो टैबलेट होती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है, वो आप लोग जब देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनके अंदर अगर वो चीज़ जाएगी तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब वो चीज़ होती है तो भाई वो एक तरीके से कामयाब नहीं होती है। तो अब कहानी कुछ इस तरीके की इन्होंने रखी है कि बॉबी देओल को एकदम अलग फेंक दिया जाता है और बॉबी देओल यहाँ पे एक प्रण लेते हैं, मतलब एक फैसला करते हैं कि मैं इनकी माँ खोद दूंगा। अब उसके बाद में अनिल कपूर की जो बेटियां हैं वो आलिया भट्ट है और भाई आप लोग देखोगे दूसरी कौन है, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा। भाई आलिया भट्ट को वो छोटे में ही अगवा कर लेते हैं और अपनी कम्युनिटी में रखते हैं। अपनी कम्युनिटी में रखने के बाद उसके लिए यहाँ पे एक फ़ौज तैयार करते हैं और फ़ौज में उसको एक अलग ही रूप दिया जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब आलिया को पता चल जाता है और उसके बाद जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी है। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की। देखो स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ठंडी स्टोरी है और मेरी लाश बाहर आएगी इस थिएटर से, लोग बाग यही बोलेंगे, देखना आप लोग। और पब्लिक ऐसे लेने वाली है ना इस फिल्म की, ऐसे लेने वाली। जो उम्मीदें थी ना कि धुरंधर के बाद में अगर कोई फिल्म है तो वो भाई अल्फा है, एक स्पाई यूनिवर्स की, तो आप लोग निराश होने वाले हो। मैं आप लोगों को कोरे कागज़ पे लिख के दे रहा हूँ। इवन यहाँ पे अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो आलिया भट्ट का काम हर फिल्म में मुझे अच्छा लगा। इस फिल्म को छोड़ के शर्वरी जज ही नहीं रही हैं। बॉबी देओल साहब, बॉबी देओल की मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ। भाई बॉबी देओल साहब से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। हरियाणवी टोन, हरियाणवी जो बोली है यहाँ पे आपके ऊपर सूट ही नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क जो होता है शिव रावेल ने आपसे करवाया ही नहीं है। रिहर्सल्स जो होती हैं वो हुई ही नहीं है ढंग से। और अगर मैं भाई बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करूं तो भाई वाईआरएफ का एक ही तो चीज़ है, कोर बैकग्राउंड म्यूज़िक तो अच्छा निकल ही जाता है। शिव रावरेल की इतनी ज़्यादा घटिया डायरेक्शन है कि मैं आप लोगों से क्या कहूं। उदय चोपड़ा को यहाँ पे साइड में रख दो। किसी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है, जो काम जिसके बस की ना हो वो ना करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। उदय चोपड़ा की पेन और पेंसिल मैं कहता हूँ छीन के भाई साहब एक दरिया में फेंक दो और उसको बोलो कि बेटा तू कुछ मत कर, तू खा बस, तू कुछ मत कर। अब आते हैं भाई यहाँ पे इंटरवल पॉइंट पे। इंटरवल पॉइंट यार अब देखना ज़रा, देखना ज़रा भाई, इतना ज़्यादा वाहियात, इतना ज़्यादा घटिया मैंने सोचा भी नहीं था भाई कि ऐसा कुछ निकलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे इंटरवल के जो हो रहा है ना वो सब भाई पूतियापंती चल रही है। ऋतिक रोशन आते हैं, करते हैं अपना काम और चले जाते हैं। भाई क्लाइमैक्स इतना ज़्यादा मुझे भाई घटिया लगा, मैं कौन सा अल्फाज यूज़ करूँ, इसलिए मैं रुका भी हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये फिल्म देखो अच्छी नहीं लगी। मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि हाँ भाई देखो इन्होंने ट्राई ज़रूर किया था, इन्होंने करने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं कर पाए क्योंकि स्टोरी इतनी ज़्यादा थकी हुई है। इसके अंदर कोई भी ऐसा ट्विस्ट या एंड टर्न्स नहीं है। सब कुछ इन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया जो था। अब यहाँ पे देखो मैं आप लोगों से अगर ये कहूँ कि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग देखो तो आप लोगों को समझ आएगा कि है या नहीं है। मैं ज़्यादा स्पॉइलर देके फिल्म का लेवल और गिराना नहीं चाहता। मैंने जो बताया आप लोगों को बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस बताया। आपकी मर्ज़ी है, जाओ मत जाओ, डूबो, कुछ भी करो, लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई लाश बाहर आएगी थिएटर से, लोगों की लाश, और लोग यही बोलेंगे जब पब्लिक रिव्यूज़ आएंगे। मेरी बात याद रख लेना, 5 में से 2 स्टार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।